बच्चों वाला हूँ और जो इब्राहिम का वाक़या है उसकी वालदा की चीखें, वो मेरे पास अल्फाज नहीं है। शाह फैसल कॉलोनी में उनके घर पर गया, उसके घर वालों से मुलाकात की और किसी ब्लेम गेम में जाए बग़ैर उनसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा मुझे नदामत है इस पूरे हादसे पर और अगर आप मुनासिब समझें आप मुझे माफ़ कीजिएगा। बतौर मेयर कामयाब ना हो सका, नदामत का इजहार कर रहा हूँ। इब्राहिम की वालदा की चीखों पर मेरे पास अल्फाज नहीं। इब्राहिम के घर वालों से माफ़ी मांगता हूँ। बुनियादी तौर पर वाक़े का रिस्पॉन्स जिस तरह से होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का नीपा सानहे में अपने इदारे की नाअहली का एतराफ़। कहा गफलत बरतने पर SSP और DC ईस्ट समेत 7 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की नन्हे इब्राहिम के अहल खाना से मुलाकात। मेयर कराची ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई। इब्राहिम के दादा ने बताया मेयर कराची से मुतालबा किया कि आइंदा किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। मुर्तज़ा वहाब से कहा कराची के हालात पर तवज्जो दें, थोड़ा सोचें। 3 दिन गुजरने के बाद वज़ीर आला सिंध को भी ख्याल आ गया। नीपा चौरंगी वाक़े पर एक्शन। वज़ीर आला सिंध के हुक्म पर 5 मुतल्लिक़ अफसरान मुअत्तल। KMC सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज इमरान राजपूत मुअत्तल। गुलशन इकबाल टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन असिस्टेंट इंजीनियर राशिद फयाज, असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल आमिर अली, गुलशन इकबाल मुख्तियार कार सलमान फारसी और वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वक़ार अहमद को भी मुअत्तल कर दिया गया। कराची पुलिस चीफ की सरबराही में 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। कमेटी ने कमसिन इब्राहिम के अहल खाना से बयानात लिए। बाप तड़प गया, माँ रोती रही, कोई तो मेरे लाल को बचा लो, मैन होल के अंदर से निकाल लो। नीपा सानहे की दिलखराश वीडियो ने दिल दहला दिए। बाप का दुलारा, माँ की आंखों का तारा आंखों के सामने लम्हों में ओझल हो गया। नीपा चौरंगी के करीब 3 साल का इब्राहिम खुले मैन होल में कैसे गिरा, फुटेज में सब सामने आ गया। बच्चा माँ के आगे था, बाप को देखते हुए पीछे गया। स्टोर की 2 सीढ़ियों से उतरते ही 5 कदम पर खुला मैन होल मौजूद था। बच्चा चलता हुआ गया और मैन होल में गिर गया। तीन साला इब्राहिम की मौत के पीछे भी डंपर आखिर गफलत किसकी है? नीपा चौरंगी पर स्टोर के सामने मैन होल का ढक्कन कैसे गायब हुआ? एक और फुटेज सामने आ गई। मासूम बच्चे की जान का बिलावास्ता जिम्मेदार डंपर वाला निकला। 17 नवंबर की रात 2 बजे के करीब सड़क से कई डंपर गुजरे। एक डंपर मैन होल के ऊपर से गुजरा तो मैन होल का ढक्कन गटर के अंदर गया। 13 दिन तक मैन होल पर ढक्कन लगाया ही नहीं गया। रेड लाइन BRT का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। BRT मैनेजर के मुताबिक सानहे के जाए वक़ुआ के करीब BRT की कोई सरगर्मी नहीं हो रही। इब्राहिम के वालिद का गटरों के ढक्कन खुद लगवाने का ऐलान। इब्राहिम के वालिद ने रोते हुए कहा कि मैं किसको क्या कहूँ, मेरा बच्चा तो चला गया, इनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? अगर हुकूमत गटरों के ढक्कन नहीं लगवा सकती तो मैं ये काम शुरू करूँगा ताकि किसी दूसरे बच्चे की जान न जाए। ज़हनी मरीज आँख से अंधे और कान से बहरे सुन लें। आइन और कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाज़त होगी। हाल अहवाल के लिए वकीलों केस से मुतालिक मिलने की इजाज़त है। फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं, अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। सेनेटर फैसल वाबदा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान लिखा कि अफवाज और सिपह सालार के खिलाफ मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला ने मजीद हड़ाहुड़ी की तो बची कुची सियासत गवर्नर राज से ख़त्म करेंगे। फैसल वाबदा का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक़ क़यास आराइयाँ करने वालों को सख्त पैगाम। कहा कि नोटिफिकेशन करने वालों को कहा था कि जल्द आ रहा है। सिलाई मशीन बंद है इसलिए दुखी हैं, भारतीय मीडिया की पनाह ले रही हैं। पाकिस्तान की सियासी जंग यहीं लड़ें, दुश्मन की गोद में बैठ के वतन दुश्मनी ना करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अलीमा खान के गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर लिखा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एयरफोर्स नेवी की क़यादत ने भारत को शिकस्त दी। 7 जहाज़ों की बात ट्रंप ने 61 दफ़ा कह के मोदी की आत्मा रोल दी।
जब आप छीनते हो जो भी आपका जस्टिफिकेशन होगा उसका बैकलैश होता है एंड बैकलैश भी चले हम संभाल देते। अगर वफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई परफॉर्मेंस हमें दिखाया कि हम समझते कि आपने इस मैदान में इतना कमाल कर दिया और अब आप हमारा तालीम भी ले लें और आप हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल भी ले लें, ये हम सब के हकूक़ हैं और हम सब मिलके अपने हकूक़ दिफा भी करेंगे। इस्लामाबाद सूबों से इख्तियारात वापस लेना चाहता है। वफाक का ये इक़दाम गलत होगा। वफाक ने बानी पीटीआई के दौर में NICVD भी छीनने की कोशिश की। हम अपने हुकूक का दिफा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि 18वीं तरमीम और सूबाई हुकूक का दिफा आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जब आप किसी से इख्तियार वापस लेते हैं तो इसके असरात ज़रूर मुरतब होते हैं। आजकल सूबों के हुकूक और वसाइल पर काफ़ी बहस चल रही है, मगर सूबों के हुकूक पर बहस का सबसे बेहतरीन जवाब सिंध का हेल्थ सिस्टम है। NICVD की हालत देखें, फ़र्क साफ नज़र आएगा। किर्गिस्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर वफाकी काबीना के अरकान और आला हुक्काम भी किर्गिस्तान के सदर के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गन सैल्यूट पेश किया गया। दोनों मुल्कों के परचम थामे बच्चों ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने किर्गिस्तान के सदर को फूल पेश किए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात। पाक सऊदी अरब दिफाई ताउन मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। पाक सऊदिया तवील मुद्दती बिरादराना और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा। फील्ड मार्शल का पाक सऊदी अरब के मजबूत दिफाई इश्तराक पर इज़हार इत्मीनान। आसिम मुनीर ने तरबियत, इस्तिदाद-ए-कार में इजाफे और इंटेलिजेंस तबादले में मुसलसल ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बहरीन में मौजूद अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा। तिजारत, तवानाई, तालीम और अवामी राब्तों के शोबों पर भी बातचीत की गई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। बंद कमरों के फैसले अब मजीद कबूल नहीं। अफसरान के मामलात में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी, मगर रिजल्ट देना होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में हर हाल में अमन बहाल करेंगे। पुलिस के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, जदीद असलहा और एंटी ड्रोन सिस्टम फराहम किया जा रहा है। लेकिन नवीद कमर की ज़ेर सरबराही कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। IMF की करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट पर ब्रीफिंग। सैयद नवीद कमर ने कहा कि IMF करप्शन रिपोर्ट पार्लियामेंट और हुकूमत के खिलाफ है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, इस रिपोर्ट को किसी के खिलाफ ना समझा जाए। करप्शन के खात्मे के लिए 15 सिफारिशात तैयार की गई हैं। ये रिपोर्ट हमने खुद शुरू करवाई थी। इस तरह की रिपोर्ट दुनिया के कई मुल्कों के बारे में जारी हुई। कौमी एयरलाइन की बोली 23 दिसंबर को होगी। निजकारी के लिए बोली मुल्क भर में टीवी पर बराह रास्त नशर की जाएगी। वज़ीर आज़म की निजकारी में हिस्सा लेने वाली कारोबारी शख्सियात, कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि PIA का खोया हुआ तशख़्ख़ुस बहाल करने का अमल जारी है। PIA की दुनिया भर में परवाज़ों की बहाली से ओवरसीज़ के लिए सहूलियात होंगी। कराची के अजीज़ बरोही गोठ में मदरसे के उस्ताद का 6 साला तालिब इल्म पर इंसानियत सोज तशद्दुद, सर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ ज़ाब्ते के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़। कराची में SIUT के नए यूनिट का इफ्तिताह। डॉक्टर अदीब रिजवी ने सिंध हुकूमत के किरदार को सराहा। कहा कि महकमा सेहत सिंध ने साबित किया कि ऐसी चीज़ों की हो सकती हैं जिनसे आम आदमी को फ़ायदा हो। दरिया सिंध भी सूखा नहीं और यहाँ की सखावत भी कम नहीं हुई। आज SIUT सिंध हुकूमत की बदौलत यहाँ पहुँचा।
जंगबंदी के बावजूद गजा में अमवात की तादाद में मुसलसल इजाफा। गजा के जुनूब मशरकी इलाके अल जैतून में इसराइली फौज की फायरिंग से एक फ़लस्तीनी शहीद। जंगबंदी के बाद से अब तक 360 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 5 लाशें अस्पतालों में लाई गईं। दूसरी जानिब इसराइली आबादकारों ने नाबलस के जुनूब में वाक़े अल-लबान अल-शर्किया गाँव के दाखिली दरवाजे पर हमला किया। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस ने फ़लस्तीनियों के कई घरों को मुनहदम किया। इसराइली अफवाज फ़लस्तीनी इलाकों से निकल जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। फ़लस्तीन के सवाल के पुरअमन हल की करारदाद के हक़ में 151 ममालिक ने वोट दिया। 11 ने मुखालिफत की और 11 मुल्कों ने वोटिंग से गुरेज किया। मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, दुनिया को अपने वादों को अमल में तब्दील करना होगा। दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ के साथ फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। पाकिस्तान का खुसूसी तैयारा C-130 इमदादी टीम और सामान लेकर कोलंबो पहुंच गया। श्रीलंका में हालिया सैलाब में इमदाद के लिए पाकिस्तान आर्मी सर्च एंड रेस्क्यू टीम और सामान भेजा गया। मुतासरीन के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जल्द 200 टन की इमदाद बरास्ता समंदर भी पहुंचाई जाएगी। श्रीलंकन डिप्टी मिनिस्टर पोर्ट ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और पाकिस्तान के इमदादी दस्ते का शुक्रिया अदा किया। और गजा की तबाहशुदा इमारतों में खुशियों का समा। 54 फ़लस्तीनी जोड़ों का ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़। खान यूनिस में शादी की इज्तिमाई तकरीब, 21,000 से ज़ायद अफराद की शिरकत। नौब्याहता जोड़ों को घरेलू सामान भी फराहम किया गया। फ़लस्तीनी रिवायती रक़्स, लोक गीत और मौसीकी ने तकरीब में 4 चांद लगा दिए।